अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन क्या होता है। वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम is an information system that uses internet web technologies to deliver information and services to users or other information system applications. इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूज़र्स को और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को और एप्लीकेशंस को इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है। It is a software system whose main purpose is to publish and maintain data by using hypertext based principles. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका मेन पर्पस पब्लिश करना, डाटा को पब्लिश करना है और मेंटेन करना है डाटा को हाइपरटेक्स्ट बेस्ड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक डायग्राम है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि डाटा है, इंफॉर्मेशन है और ह्यूमंस है। ह्यूमन तो मेन पार्ट है क्योंकि अगर यूज़र नहीं होगा तो डाटा और इन्फॉर्मेशन का कोई किरदार नहीं है। तो यूज़र्स हैं और इंफॉर्मेशन है और डाटा है। जो भी डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होते हैं वो यूज़र्स को सेंड की जाती है इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। ओके, अब है मैनेजमेंट ऑफ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट्स, नेमली पीपल, बिजनेस प्रोसेसेस, डाटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो 5 मेजर कंपोनेंट्स से बना हुआ है, जिसका नाम है लोग सबसे पहले, उसके बाद जो बिज़नेस के प्रोसेसेस हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर। ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्ट। जो हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं, पीपल, बिजनेस प्रोसेस, डाटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सब का मिल के काम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सब मिल के काम करेंगे तो हमारे बिज़नेस का जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, उसको हासिल करने के लिए आसानी होगी या उसको हासिल करने में आसानी होगी। फर्स्ट पॉइंट है बिज़नेस प्रोसीजर्स। दीज आर एग्रीड अपॉन बेस्ट प्रैक्टिसेस that guide the users and all other components on how to work efficiently। जो बिज़नेस प्रोसीजर्स होते हैं वो इस चीज़ को, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं या जो बेस्ट वर्क होता है उसको एग्री करती हैं, उस पर एग्री करती हैं क्योंकि वो बाद में जो यूज़र्स होते हैं उनको गाइड करता है और हेल्प करता है इस तरह से कि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें। यानी कि जो बिज़नेस प्रोसीजर्स हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस पे एग्री करते हैं, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सक्सेस का। और इसमें बताया गया है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि वो मिलकर एफिशिएंटली वर्क कर सकें, मतलब चीज़ों को आसान बना सकें। Business procedures are developed by the people, users and consultants etc। ये जो बिज़नेस के प्रोसीजर है वो डेवलप्ड होता है, उसको बनाने वाले लोग हैं, यूज़र्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं। सेकंड पॉइंट है इसका डाटा। द रिकॉर्डेड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बैंक डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एक्टिविटीज़ सच एज डिपॉजिट, विड्रॉल्स etc। यहाँ पे बताया गया है कि डाटा क्या होता है। डाटा होता है द रिकॉर्डेड डे टू डे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस। जो हम दिन ब दिन जो हमारे बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है बिज़नेस का, उसका रिकॉर्ड रखने को या उसके रिकॉर्ड को डाटा बोलते हैं। फॉर अ बैंक, एक बैंक के लिए डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एक्टिविटीज़ सच एज डिपॉजिट, विड्रॉल्स। मतलब जो बैंक में जो डाटा कलेक्शन होती है वो ये होती है कि किसने किस वक्त डिपॉजिट करवाए पैसे, किस वक्त विड्रॉ करवाए, मतलब किस वक्त जमा करवाए और किस वक्त निकलवाए। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कलेक्शन होता है, ये डाटा का कलेक्शन होता है। और हमारा हार्डवेयर, ये भी हमारा एक मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है हमारे मैनेजमेंट का, हमारे वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन का। So, hardware is made up of computers, printers, networking devices etc।
हमारा जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर से, प्रिंटर से और नेटवर्किंग डिवाइसेस से बनता है। द हार्डवेयर प्रोवाइड्स द कंप्यूटिंग पावर फॉर प्रोसेसिंग डाटा। जो हमारा हार्डवेयर है वो एक कंप्यूटिंग पावर शो करवाता है हमारे डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, मतलब हमारे डाटा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड्स नेटवर्किंग एंड प्रिंटिंग कैपेबिलिटीज़। ये हमें नेटवर्किंग और प्रिंटिंग, जैसे कि प्रिंट्स निकलवाना, इसकी कैपेबिलिटीज़ भी अलाउ करता है या प्रोवाइड करता है। द हार्डवेयर स्पीड्स अप द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। हमारा जो हार्डवेयर होता है वो हमारे प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है, डाटा की प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है, ताकि वो कन्वर्ट हो सके या सेंड हो सके इनटू इंफॉर्मेशन में। जो हमारा डाटा है वो इंफॉर्मेशन में इजीली ट्रांसफ़र हो सके या इजीली प्रोसेस हो सके, इजीली एग्जीक्यूट हो सके। सॉफ्टवेयर, जैसे कि हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट है वैसे ही सॉफ्टवेयर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दीज आर प्रोग्राम्स डेट रन ऑन द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हार्डवेयर पर रन करते हैं। एक्चुअली जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है, और जो सॉफ्टवेयर है वो भी हार्डवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द सॉफ्टवेयर इज़ ब्रोकन डाउन इन टू मेजर्स कैटेगरीज, नेमली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है, मेजर पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, जो कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में आसानियाँ पैदा करता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो इंसान को, ह्यूमन को, यूज़र को कंप्यूटर से बात करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पड़ती। वो अपनी ही इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता है और कंप्यूटर उसको एज अ बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करके समझ जाता है, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड software for accomplishing business tasks such as payroll program, banking system, point of sale system, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही स्पेशल टाइम पर या फिर स्पेशल लोग ही इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस वगैरह में यूज़ होता है। अकम्पलिशिंग बिज़नेस टास्क, मतलब जो बिज़नेस के टास्क वगैरह हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि पेरोल प्रोग्राम से मतलब है जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी पेज वगैरह, बैंकिंग सिस्टम, बैंक वगैरह के सिस्टम्स में, और पॉइंट ऑफ सेल या किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग वगैरह में यूज़ होता है। हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी ये जो मेन है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग, ऑपरेशंस, कॉस्ट और डाटा वगैरह मैटर करता है। नाउ द लार्ज स्केल वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन या LSLS। लार्ज स्केल हमारा जो वेब इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल में जाते हैं। लार्ज इंटरप्राइजेज आर एवर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं या बड़े कारोबार होते हैं वो मोर डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं लार्ज स्केल के इंफॉर्मेशंस पर। कंप्यूटर सिस्टम्स that are distinguished architecturally by distributed components, data sources, networks, computing engines, simulations, human in the loop control and remote access stations। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके आर्किटेक्चरली ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स जिसमें यूज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स, डाटा सोर्सेज, नेटवर्क वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं लार्ज स्केल वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ, एडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि देयर आर द 4 एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ इम्प्रूविंग डाटा एक्यूरेसी। जो डाटा की एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करता है। एक्यूरेसी से मुराद इसकी टाइमिंग है, इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग है
कि डाटा को एग्जैक्ट टाइमिंग पे इसकी ट्रांसफ़र है, इसकी फैचिंग है, सब कुछ इसका एग्जैक्ट टाइम पर होता है। एक्यूरेट डाटा इज़ नीडेड इन अ कंपनी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेटजिक डिसीजंस। क्योंकि जो एक्यूरेट डाटा है वो बिज़नेस को, कंपनीज़ को ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से रिलेटेड होता है। इसका सेकंड स्टेप है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशंस, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेशंस होती हैं उसको फैसिलिटेशंस देता है, उसको फैसिलिटेट करता है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी कंपनी में, बैंक में या किसी भी बिज़नेस में लोग काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। फोर्थ बेनिफिट है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट्स, मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है ऑपरेशनल उसको रिड्यूस करता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है हाईली सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मतलब इसके लिए एक मॉनिटर ज़रूर होना चाहिए कि इसको हर वक्त जो मॉनिटर करे, हर वक्त इसको देखे कि इसमें वर्किंग कहीं गलत तो नहीं हो रही, तो बहुत सेंसिटिव है ये। सेकंड डिसएडवांटेज है बजटिंग ऑफ MIS इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो बजट है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मीन्स कभी ये इन बजट है तो कभी ये आउट ऑफ बजट है। इसका थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ आउटपुट्स गवर्नर्ड बाय क्वालिटी ऑफ इनपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट की क्वालिटी है वो हमारे इनपुट की क्वालिटी पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू अपडेट इन इटसेल्फ, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी है, इसको अपने आप को अपडेट करने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें एफिशिएंट नहीं है इतना कि अपने आप को भी ये जल्दी अपडेट कर सके, मेंटेन कर सके। पॉइंट इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट। इसकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें बार बार जो चेंजेस आते हैं वो इसके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करता है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को डिक्रीज़ करता है बार बार। Hope you like the videos. Please subscribe to my channel and press the bell icon. Allah Hafiz.